कितना ईगो प्रॉब्लम सोसाइटी में होता है। साले ठीक से योग तो कर लो, योग का मतलब तो जान लो, बस दिखाने के लिए योगा मैट लेके घूम रहे हो। बड़ा फैशन चल पड़ा है योगा मैट दिखाने का, और थोड़ी देर तक टांग वांग इधर आगे पीछे करेंगे, कहेंगे हो गया योगा। न गुरु का चरण, न माता पिता के चरण। अरे माता पिता के चरण भी छू लो तो उसको योग कहते हैं, लेकिन ये टांग उठाने को योग नहीं कहते बेटा। ये टांग आगे कर लिया, पीछे कर लिया, हाथ ऊपर उठा लिया, इसको तुम योग कहते हो? ये एक्सरसाइज को हम योग नहीं कहते। आसन, आसन का मतलब है जैसे हम ये बैठे हैं सुबह 5 बजे से 11 बजे तक, इसको आसन कहा गया है। वो आसन भी नहीं है जिसे तुम आसन कहते हो, वो बंदर का खेल है। उस बंदर के खोल को तुमने क्या कह दिया? योगा। अभी उसके सर्टिफिकेट मिल रहे हैं, बड़े बड़े अंग्रेज आते हैं 1-1 लाख रुपया देके और टांग उठा के सीख लेते हैं और सर्टिफिकेट ले लेते हैं और अपने देश में जाके कहते हैं हम योगी। काहे को योगी रे बंदरा? काहे का योगी? योग का मतलब है ईश्वर के साथ एक हो जाना, मन का आत्मा से मिल जाना, आत्मा का परमात्मा से मिल जाना। योग का अर्थ है बूंद का सागर में समा जाना। जैसे बूंद है सागर में, एक बूंद पानी सागर में डाल दो तो सागर हो जाता है। तो योग है जैसे बूंद समानो सागरो। सारा जगत सुबह से शाम तक एक कार्य में लगा रहता है, खूब कमाओ, खूब कमाओ, खूब कमाओ, खूब कमाओ, और फिर कहां पहुंच जाओ? मणिकर्णिका घाट चले जाओ। राम नाम सत्य है, पैसा बैंक में है, राम नाम सत्य है, सोफा घर में रखा है, बिल्डिंग बनाई हुई अभी तक है, लेकिन तुम नहीं हो। तुमने बनाया, तुम चले गए, तुम्हारा बनाया हुआ सब गंदी फंदी खा रहे हैं। अब बताओ, इतनी बड़ी मूर्ता के लिए तो सुबह से शाम तक दौड़ रहा था बेटा। यहाँ पर जो है ना ये बाबा जी रात दिन 24 घंटा ऐसे ही कथा बोलते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं अपने तरीके से। तो आप लोग भी थोड़ा भूकंप का इनके बातों का आनंद लीजिए, लेक्चर का। अस्तित्व से तो बड़ा नहीं हो सकता नेचर। कितने लोग बड़े बड़े जापान में घर बनाते हैं, एक भूकंप का झटका आता है, जल जीता है। वो बनाओ जो कभी न मिट सके, जिसे भूकंप ना मिटा सके, जिसे चोर ना ले जा सके, जिसे कोई छीन ना सके, और वो है ध्यान। जो तुम हो, तुम्हें कोई नहीं चुरा सकता, और तुम ही क्या हो? परमात्मा हो। बड़ी बड़ी अद्भुत बात है कि तुमको लोग छोटा बना देते हैं और अपने को बड़ा बना लेते हैं। हाँ हम बड़े हैं, हम आत्मा को जानते हैं। अरे तू तो छोट है, मनुष्य है, तू क्या जानता है? मैं कहता हूं तत्त्वमसि, मैं कहता हूं तत्त्वमसि, तू भी वही है जो मैं हूं, जो सूरज है, जो चंद्रमा है, जो आकाश है, जो ब्रह्मांड है, जो बृहस्पति है, जो बुध है, जो शुक्र है, जो ऋषि है, जो महर्षि है, जो योगी है, जो ब्रह्मा है, जो शिव है, वो तत्व तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। जिन्होंने कहा मैं ब्रह्मा हूं, उन्होंने तत्क्षण खोला मुंह और बोला मैं ही बस नहीं हूं मेरे प्यारे, तत्त्वमसि तू भी है। मैं बस नहीं हूं। और इस धोखे में हम जनता को रखते हैं कि मैं बस ब्रह्मा हूं और तू कुछ नहीं जानता। अच्छा तू कुछ नहीं जानता तो फिर क्या कर? इतना कमाते हो बेटा, अब पैसा लाओ। अब तू कुछ नहीं जानता तो अपना धन हमको दे दे, और धन देते वक्त कभी सोचना क्या तुम गरीब को दे रहे हो? ये धन का उपयोग क्या होगा? बाथरूम की टॉयलेट बनती है तुम्हारे धन का दान। बाथरूम का टॉयलेट बनवाया जाता है तुम्हारे दान से। मंदिर नहीं बनाए जाते। मंदिर तो बना, अब क्या कितना पैसा मंदिर में लगाओ?
तो जहां दान देना चाहिए वहां तुम्हें दान करना भी नहीं आता। अरे किसी बेटी की शादी कर दो जो पिता ठीक से नहीं कमा पाता, उसकी बेटी की शादी कराओ, महादान कहलाएगा। भूखे लोग रहते हैं, अपाहिज लोग रहते हैं। अभी मैंने एक मिशन चालू करने का सोचा। काफी लोग उन्हें घृणा करते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नशा पानी करते रहते हैं बेचारे, और वो ऐसे हो जाते हैं कि रोड में ही सो जाते हैं, गंदा कपड़ा पहने रहते हैं। उनको भी एक तरह से समाधि लग जाती है, हालांकि उनकी समाधि गंदी समाधि है, इतनी पवित्र समाधि नहीं है, बट दे आर ऑल्सो टू इनलाइटन। और ये मनुष्य का धर्म होता है कि ऐसे जो मंदिरों के बाहर या चबूतरों में या सड़कों में लेटे हुए लोग रहते हैं, वो भी तुम्हारे भाई हैं ना, हैं तो मनुष्य ना। तो इनको अगर तुम प्रेम कर पाओ, मेरा एक मिशन इस पे काम करना चाहता है कि इनको भोजन दो, नहलाओ, सबको कृष्ण भगवान देखो, सबको भगवान राम देखो, ये भी राम ही जैसे पड़े हुए हैं सब। शबे ममई वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातना, सब में धर्म, सब में परमात्मा समाया हुआ है। तो ये अपना भाई ही है, गंदा है, चलो नहला देते हैं। आज इतना ही। जय जय सीताराम। आप सभी के हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करता हूँ और कल के सत्संग के लिए सभी को आमंत्रित करते हैं। जब भी आए ध्यान में बैठे, जो जहां है वहीं बैठ सकता है, और 10 मिनट भी किया ध्यान तो पूरे दिन भर के लिए काफी होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।